शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक को सरकार के एजेंडे के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इन प्रस्तावों में कैबिनेट ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का दावा है कि इससे धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं खेल विभाग में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता नियमावली 2022 में संशोधन को मंजूरी। अब खिलाड़ियों की ट्रेनिंग कैंप और प्रतियोगिताओं को ड्यूटी माना जाएगा। इसके अलावा औद्योगिक विकास, स्टाम्प पंजीयन और वित्त विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। वहीं पंचायतों में आरक्षण और पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा गया, जिस पर आगे की कार्रवाई तय की गई है। कुल मिलाकर यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्ताव पास होने के साथ ही योगी सरकार के एजेंडे में शामिल सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक और खेल क्षेत्र के लिए कई बड़े फैसलों को हरी झंडी मिल गई है। 21 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने पास किए हैं। बड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव औद्योगिक के हैं, हमारे गन्ना के थे और नगर विकास, तमाम विभागों के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी। जी मैं बता देता हूँ, शीतकालीन सत्र को लेकर शीतकालीन सत्र पर मेरी मौजूदगी पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन आज की दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला आज की कैबिनेट ने दिया है। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में दिव्यांगजन विभाग के माध्यम से DDRC केंद्र खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रारंभिक स्तर पर चिन्हित करके उनकी दिव्यांगता को समाप्त करने का, कम करने का प्रयास किया जाएगा। आज की कैबिनेट ने दिव्यांगजन विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दर्ज की है। इसके अलावा अन्य प्रस्तावों पे चर्चा जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का प्रयास उत्तर प्रदेश को समग्र विकास की दिशा में ले जाने का है। तो कैबिनेट की बैठक का जो परिणाम है, उत्तर प्रदेश के विकास के क्रम में एक बेहतरीन परिणाम लेकर आज की कैबिनेट लेने वाली है। क्या कुछ निर्णय लिया गया, किन मुद्दों पर जो है आज बैठक में, आज मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्तावों को पारित किया गया है, जिसमें हमारे नगर विकास विभाग के भी 2 प्रस्ताव थे। दोनों प्रस्तावों में अमृत योजना के तहत पहला प्रस्ताव कानपुर नगर का था, जिसमें लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत से जो पीने के पानी का पेयजल की सुविधा है उसका विस्तार किया जा रहा है। लगभग 33 वार्ड कानपुर के उससे आच्छादित होंगे। उसी प्रकार बरेली का भी, महानगर का भी एक पेयजल से संबंधित अमृत योजना का हमारा नगर विकास विभाग का प्रस्ताव था 265 करोड़ रुपए का। इन दोनों प्रस्तावों को माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मंजूर किया है। मैं माननीय मंत्रिपरिषद का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। निर्णय पहले ही कर चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री पहले उसमें आज का विषय नहीं, तो पहले ही घोषित कर चुके हैं। सेंटर हम जिले में बनाने के लिए चर्चा वाली निकली और तो आगे काम होगा। अयोध्या में जो बात चल रही थी किस तरीके से वहाँ पर हमारा अयोध्या मंदिर संग्रहालय लगभग 55 एकड़ जमीन स्थापित होने का कैबिनेट। सर, इसके अलावा क्या और कुछ ऐसे पॉइंट बागपत जनपद में लगभग 70 हेक्टर जमीन में, बल्कि 78 एकड़ की 78 हेक्टर जमीन में हम लोग एक आरोप जो आजकल वर्तमान जरूरत है, लोग चाहते हैं प्रकृति के साथ जुड़े, वेलनेस सेंटर के रूप में जुड़े, स्वास्थ्य लाभ है, उसकी आज स्वीकृति दी है। उसकी जमीन की व्यवस्था वहाँ करने का निर्णय लिया गया और उसको ट्रिपल पी के मॉडल पर आगे बढ़ाने का कैबिनेट में स्वीकृति दी। सर, कल एक अहम बैठक हुई थी ISS की और जिसमें बीजेपी की और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ थे, उस बारे में कल को लेकर चर्चा हुई, उसके बारे में देखिए, रूटीन बैठकें, समन्वय बैठक इनको बोलते हैं, जिसमें आपसी समन्वय जनप्रतिनिधियों के साथ में, संगठन के साथ विचार करना, समन्वय रहे और समन्वय में क्या क्या और प्रयास हो सकते हैं उसी के विषय
बड़ी बैठक थी। सर बीएलए जो है किस तरीके से